राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होते ही पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्मा बाई ही बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहां वे रोज कृष्ण भगवान की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन करते। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्मा बाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्मा बाई को भगवान की पूजा की विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार कर्मा बाई को सब कुछ समझाकर पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्मा बाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्मा बाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें गुड़ और घी मिलाया और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उसने कहा, हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना, मैं जब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह फिर अपने काम में लग गई और बीच बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्मा बाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें गुड़ या घी की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के पास बैठ गई और भगवान से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझको देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ का बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे सटरस व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे एक विधि विधान से पूजन करना आता है। मुझे तो बस रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन कर्मा बाई ने भगवान की तरह कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तुमने तो पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्मा बाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा बाई ने देखा और कहा, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इस तरह भगवान को भोग लगाकर कर्मा बाई ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्मा बाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा बाई रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बाई बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे काम में लग जाती। कर्मा बाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती है और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती, करके दूसरे काम करती। यह क्रम लगातार चलता रहा।
कुछ दिनों बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौटे। पिता के आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान कृष्ण भोग लगाते ही थाली साफ कर जाते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिता आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा, पुत्री आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्माबाई का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्माबाई घर से भगवान की श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने रहने का निश्चय किया। वहीं पर कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कार्यों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, बेटा मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया। उसने कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, ठीक है बेटा, कल से रोज खिचड़ा बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया करना। ठीक है माँ, रोज खिचड़ा खाने आ जाया करूंगा। यह कहकर बालक वहां से चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान श्री कृष्ण के लिए थाली रखती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते। उसके कुछ ही देर बाद बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती। उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी तरह निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्माबाई से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ा दे दो, जल्दी कर माँ जल्दी कर। और कर्माबाई उससे कहती, और थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ। और जब कर्माबाई भगवान कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति पर खिचड़ा लगा रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते, आजकल ये भगवान जी जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग नहीं लगाते।
तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है? कुछ दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हो, भगवान हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है। मैं रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वह यह सब करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है। भूख का भी कष्ट सहन करना पड़ता है और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुँह हाथ धोए बिना ही झूठे मुँह भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उसने कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह ही भगवान को भोग लगाती रही। उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चला और कर्माबाई संसार चक्कर को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हुए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। इसलिए आज भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है।